गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। लास्ट में हमने चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 52 दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से डिस्कस करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो ये कैसी यूनिट है? एवरेज स्पीड में नो डायरेक्शन। इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक that is average speed does not show any direction and only have numerical value. That means which type of physical quantity is this? This is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब एवरेज स्पीड के बिहाफ पे मोशन को दो में डिवाइड किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ड्रॉ दिस इज द पोजीशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीड है। जो स्पीड होगी वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स पोजीशन अपॉन टाइम। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम पोजीशन लेंगे। तो टाइम हम कंसिडर करते हैं 0, टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड एंड पोजीशन इज ऑलवेज इन मीटर, क्योंकि हमारी जो एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। अभी हम आगे देखेंगे वाई पोजीशन एंड टाइम ग्राफ शोज दी स्पीड। ठीक है, ये अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 20, 30, 40, 50। तो मान लो 1 सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की? 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में इसने दूरी की 30, फिर दूरी की 40, फिर 4 सेकेंड में उसने दूरी की 50। यानी कि एवरी स्टार्टिंग में अगर मैं नहीं देखूं, 1 से 2 सेकेंड के बीच में देखूं, तो 1 सेकेंड में ये हर 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करने को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वहीं पे यहाँ पे अगर मैं ग्राफ देखूं, यहाँ पे टाइम ग्राफ ले लेंगे सेकेंड में, और पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट शुड बी मीटर। यहाँ देख लो 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पे 2 का गैप ले लेती हूँ, 6, 8, 10, 12। यहाँ पे क्या है? 1-2 सेकेंड में मान लो इसने दूरी तय की यहाँ पे, यानी कि 2 सेकेंड में दूरी 20 तय की है। फिर अगले 2 सेकेंड में उसने 60 दूरी तय कर ली। ठीक है, 6 सेकेंड में। फिर उसके बाद 100 कर ली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का डिस्टेंस कितना है? यहाँ 20 मीटर दूरी तय की थी, और यहाँ देखेंगे 20 से 60 पहुंच गया। यहाँ पे इसने 20 मीटर, यानी कि 0 से 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बीच में कितनी दूरी तय की? 20 मीटर। वहीं पे हम 20 से 60 देखेंगे, अगले 2 सेकेंड में इसने दूरी तय कितने की है? 20 से सीधे 60 पहुंच गया है, तो 40 मीटर। यानी कि टाइम तो सेम है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस कवर देखूं तो ये चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now we are coming to the example number 4.1
जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज कंसीडर टू पोस्टमैन, दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर from a distance of 210 योजनास, one travel 9 योजनास per day and other covers 5 योजनास। ये क्या कह रहा है कि दो पोस्टमैन है, मान लो ये दो पोस्टमैन है, ठीक है, दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 योजनास है। योजनास एंशिएंट टाइम में एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती थी, ठीक है। मान लो इस पोस्टमैन का नाम हम ए रख देते हैं, इस पोस्टमैन का नाम हम बी रख देते हैं। क्या कह रहा है, 1 ट्रेवल्स 9 योजनास पर डे, यानी कि मान लो ए वाला जो है एक दिन में, यानी कि 1 डे में कितना ट्रेवल करता है, दैट इज 9 योजनास। आई एम रिप्रेजेंटिंग द योजनास विद द वाई, एंड बी दैट इज अदर कवर्स 5 योजनास पर डे, और ये एक दिन में कितना कवर करता है, 5 योजनास। अब ये कह रहा है कैन यू डिटरमाइन, आप क्या पता लगा सकते हो कि हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर, ये एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इन 1 डे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड करेगा ये, 9 योजनास प्लस 5 योजनास, यानी कि 40 योजनास। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, दैट इज 210 योजनास। इफ वी आर डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ईच डे देन वी कैन गेट द आंसर। सो हम क्या करेंगे, डेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को पर डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, 7 से काटो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 31, फिर काटो 15, यानी कि 15 डेज में ये एक दूसरे से मिलेंगे। वहीं पे पूछा जाता कि ए कितना चलेगा और बी कितना चलेगा आपस में जब मीट होंगे, तो ए कितना चलेगा, 9 इंटू 15, क्लियर, और ये कितना चलेगा, 5 इंटू 15, तो 15 पचे 75 योजनास, और ये चलेगा 135 योजनास। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो 210 आएगा। आपके एनसीईआरटी में से पूछा है कि एक दूसरे से कब मिलेंगे, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे देता कि ए कितनी दूरी डिस्टेंस तय करेगा और बी कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को 9 योजनास से और इस 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल निकल आएगा कि 15 दिन में किसने कितनी दूरी तय की है। क्लियर, we are coming to the next topic, that is average velocity. Average velocity क्या होती है, change in position upon time interval। अभी आप कहोगे आपने स्पीड में भी यही बताया था, तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, इसमें आप मैग्नीट्यूड भी देखोगे प्लस उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करोगे। अब एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, वो डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब स्पीड में होता है डिस्टेंस, बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हम इन दोनों की एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की होती है मीटर, सेकेंड टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लिख सकते हैं मीटर पर, ऐसे इनवर्स में। क्लियर, वहीं पे वेलोसिटी की भी सेम यूनिट होती है, बट इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस की जगह आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। आपसे एग्जाम में यूनिट पूछी जाएगी तो दोनों की ही यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर, नाउ वी आर कमिंग टू द रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम।
इसका मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। यानी कि जब मान लो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, ना कि डिस्टेंस की। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू दिल्ली टू लखनऊ, क्लियर, तो डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू लखनऊ इज अप्रोक्स 500 समथिंग किलोमीटर, मान लो 550 किलोमीटर है दिल्ली से लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स मान लेते हैं 550 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, आप चाहे बस से जा रहे हो, चाहे कार से जा रहे हो, चाहे बाइसिकल से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, डिपेंड किस पे कर रहा है, सभी को इतनी ही दूरी तय करनी है 550 किलोमीटर, ठीक है। चलो ट्रेन का अलग मान लेते हैं, बस, कार, बाइक, ठीक है। इस अगर हम रोड बाय रोड जा रहे हैं तो हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, 550 किलोमीटर। अगर मैं बाइक की बात करूं, कार की बात करूं या बस की बात करूं, तो बाइक क्या करेगा, बाइक डिस्टेंस तो इतनी ही कवर करेगा, लेकिन टाइम जो है वो एज कंपैरिजन टू कार और बस ज्यादा लेगा, और कार और बस का जो टाइम होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वहां पे क्या होगा, टाइम कम लगेगा एज कंपैरिजन टू बाइक। सो यहाँ पे इसीलिए लिखा है द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम। जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका टाइम के करस्पॉन्डिंग डिपेंड करता है, क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द एग्जाम्पल 4.2। आपकी एनसीईआरटी में 4.2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल शोन इन द फिगर। फिगर आपका है एनसीईआरटी पेज नंबर 53 में फिगर 4.7 गिवन है, उसमें आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या कह रहा है, जो सारंग है वो 50 सेकेंड में एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचता है। यानी कि अगर मान लो ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो ये दूरी 25 मीटर है गिवन इन योर एनसीईआरटी, और ये दूरी तय करता है 50 सेकेंड में, क्लियर। तो यहाँ पे आपको एंड बैक इन द स्विमिंग पूल वापस भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि पहले A टू B गया, फिर हुआ B टू A आया, क्लियर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो 50 सेकेंड क्या ले रहा है, वो आने में भी ले रहा है और जाने में भी, यानी दोनों का टाइम जो 50 सेकेंड गिवन है, ठीक है। A टू B गया और B टू A आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, पहले 25 गया फिर 25 आया, यानी कि 25 मीटर प्लस 25 मीटर डिवाइडेड बाय 25 मीटर प्लस 25 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 50 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 50 मीटर डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड, काटेंगे तो 1, तो क्या आया 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज स्पीड। वहीं पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस। इसमें हम डायरेक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो इसने ए से शुरू किया था और ए पे ही आया, मतलब उसने कोई भी, इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड, आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। स्पीड इसकी 1 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द डिस्टेंस। अगर मैं वैसे देखूं तो पॉजिटिव 25 गया फिर नेगेटिव 25 आ गया, है ना, डिवाइडेड बाय 25 प्लस माइनस माइनस 0 अपॉन 50, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्शन कंसीडर किया इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना।
We are coming to the pause and ponder that is given in your page number 53. Question number 4. During a family road trip, you drive 200 किलोमीटर north in 3 hours. यानी कि आप एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रहे हो, 200 किलोमीटर कितना तय कर रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में 3 hours में. Afterward, you drive 200 किलोमीटर in 2 hours. Find the average speed and average velocity for entire trip. तो हम डायरेक्शन अगर देखें, दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसी होती है. तो एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रहे हैं 200 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में. नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ऊपर है, यानी कि मैं 200 किलोमीटर नॉर्थ में गई किलो. ठीक है, ये डिस्टेंस जो है मेरी 200 किलोमीटर है. कितने घंटे में? 3 hours पे. क्लियर? आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 hours. उसके बाद क्या किया? फिर यहां से 200 किलोमीटर हम कैसे गए? साउथ पे चले गए. कितने घंटे में? 2 hours में. क्लियर? Find the average speed and average velocity for entire trip. तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 200 प्लस 200. और टोटल टाइम कितना लगा? 3 hours जाने में, फिर उसी डायरेक्शन में साउथ में वापस आया, ये नॉर्थ में गया, साउथ में 2 में आया, तो टोटल घंटे लगे 5. तो कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर. इसको काट दो, 5 × 40, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी. अगर मैं इसको चेंज करूं मीटर पर सेकेंड में, तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, 18 अपॉन 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड में ये चेंज हो जाएगा डायरेक्टली. 2 से काटेंगे 4, 9, तो आ जाएगा आपका कितना? 20 अपॉन 9. इसको आप डिवाइड करके देख लेना. क्लियर? अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम. ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 200 किलोमीटर नॉर्थ गया था और फिर उसी डायरेक्शन में नीचे साउथ डायरेक्शन में आ गया. तो यानी कि अगर हम करें प्लस 200 लिया, माइनस 200 फिर आ गया, टोटल टाइम 5 hours था. तो ये क्या हो जाएगा? 0, है ना? 0 अपॉन 5 यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर. या हम कह सकते हैं 5 अपॉन 18 से गुणा करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 आंसर है, तो यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो ये था पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 4. आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को. ना पॉज पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. यानी कि कब, किस कंडीशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल रहेगी एवरेज स्पीड के. तो अगर गाड़ी केवल एक डायरेक्शन में जा रही है, उसने कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम लिया है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू द इट्स एवरेज स्पीड. फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ये एग्जांपल लेते हैं, 400 किलोमीटर तय किया इसने 5 घंटे में, बट डायरेक्शन ये नॉर्थ ही दिखा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज जितना डिस्टेंस हुआ उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो कब होगा? आंसर फर्स्ट में लिखोगे, व्हेन the direction is not changed. ठीक है, अगर एक ही स्पीड में जा रहा है, एक ही डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा. सेकेंड वाले में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 while its average speed is not 0. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा? ये इस कंडीशन में आपने अभी एग्जाम्पल नंबर पॉज एंड पॉन्डर में ही देखा था
कि वो 200 किलोमीटर गया 3 आवर में और 200 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में आ गया 2 आवर में। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो 400 हो गई इस कंडीशन में, है ना। डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 400 हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यानी कि इसकी वेलोसिटी विल बी 0। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय की है, सो दैट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो सकती है लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती। क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, आगे मैं कंटिन्यू रखूंगी और कल की क्लास में हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।